चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि आज पहले चरण में नगीना की उसी सीट पर चुनाव समाप्त हुए जहां से चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और नगीना सीट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वहां से मायावती ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। कहीं ना कहीं देश में भले ही इंडिया और एनडीए का जो कह सकते हैं मुकाबला हो, लेकिन नगीना सीट पर चौतरफा मुकाबला हो चुका है। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि जिस सियासी सपने को साकार करने के लिए चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरे थे, क्या उसमें सफलता मिल पाएगी? क्या नगीना सीट पर उनको जो है जीत मिल पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अब हारती हुई नजर आएगी? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आज जो है पहले चरण के मतदान समाप्त हुए, नगीना सीट पर भी जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव जो है उनका कह सकते हैं साथ देंगे, लेकिन अंत समय में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे। क्या लगता है आपको, कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? देखिए सिराज, और जाहिर सी बात है कि नगीना की सीट को लेकर लगातार पहले से भी चर्चा इस बात को लेकर भी थी, क्योंकि आज़ाद ने बहुत समय पहले से कह दिया था कि भाई मैं नगीना सीट पर चुनाव लड़ूंगा। जब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं वो नजर आते थे तब ऐसा लगा कि अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी उनको भरपूर समर्थन देती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे ही वो अनाउंसमेंट करते हैं 15 मार्च को कि मैं नगीना सीट से चुनाव लड़ूंगा, उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में उतार देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो आज़ाद हैं वो कहीं से भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रह गए हैं। उनके खिलाफ ही अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बिगुल फूंक दिया। अब जबकि आज कह सकते हैं कि सीट के ऊपर मतदान था, तो ऐसे में लगातार यही बात कही जा रही है कि क्या जो आज़ाद हैं उनके पक्ष में कोई माहौल बन पाया? क्या जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, क्या उस नाते लोगों ने उनका साथ दिया होगा? कई तरह के सवाल हैं, और सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि अगर 2009 के बाद यह सीट जिस अस्तित्व में आई है तो पहली बार यहाँ पर जो है बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, फिर सपा का जीता है, फिर बीजेपी का, और फिर उसके बाद जो है बसपा का जीता हुआ नजर आता है। तो हर बार सीट पे प्रत्याशी चेंज होते रहे हैं। तो ऐसे में इसी नाते लगातार जो आज़ाद हैं वो ये बात कहते हैं कि इस बार मेरा नंबर है, और ऐसे में क्या बाकी जनता उनको नंबर देना चाहती है? क्योंकि जो लोग हैं, जिस तरह की रैलियों में लोग उनके नज़र आते थे, वो ये बताते हैं कि लोग तो कहीं ना कहीं उनके साथ हैं। और यही वजह है कि आखिरी मौके पर अखिलेश यादव को भी नगीना पहुँचना पड़ा, मायावती को भी पहुँचना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो आज़ाद हैं उन्होंने अपने लिए अच्छी खासी हवा बना ली थी। अब देखना ये होगा कि जो हवा उन्होंने बनाई है ये वोटों में तब्दील हो पाती है, या फिर आने वाले जब मतगणना होगी उस समय मेरे ख्याल से सब कुछ निकल के सामने आएगा कि जो मेहनत आज़ाद ने की है उसका कितना फल उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को लेकर के अब जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पहले चरण का मतदान जो है समाप्त हुआ, नगीना सीट पर वोटिंग हुई, लेकिन आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आएगा तो वहीं से चंद्रशेखर आजाद का सियासी भविष्य तय हो जाएगा। क्या अब जो है चंद्रशेखर आजाद भारत की राजनीति में कुछ और ज़्यादा कमाल कर पाते हैं? क्या नगीना सीट के बाद आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि अगर नगीना सीट से उनकी हार होती है तो मनोबल जो है वो कार्यकर्ताओं का और पार्टी का ज़रूर गिरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके साथ मैं था सिराज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।